राधे राधे फ्रेंड्स, मैं सोकर उठ गई हूँ और अभी बजा है सुबह का 3। एक्चुअली आज मेरी आँख खुल गई थी 2:30 बजे के आसपास। फिर उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई, तो मैंने सोचा क्यों ना उठकर मैं काम ही कर लेती हूँ, क्या फ़ायदा है ऐसे लेटे रहने से। दोस्तों, मैं 3 बजे उठकर फ्रेश होकर आई और बैठ गई अपना नाम जप करने के लिए। राधा 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 राधा। मैं राधा कृष्ण और प्रेम परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय प्रेमानंद महाराज जी की शिष्या हूँ, इसलिए मैं राधा कृष्ण जपती हूँ और मोस्टली मैं राधा नाम जपती हूँ। राधा राधा राधा। मैं कोई भी काम करती हूँ, बस मेरी ज़ुबान पे सिर्फ कोशिश करती हूँ कि राधा नाम रहे। और सच बता रही हूँ कि इस तरह से करने से जीवन बिल्कुल किसी भी समस्याएं तो आएंगी आपकी लाइफ में, लेकिन वो आपको महसूस नहीं होंगी। आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ आप लोगों को। दोस्तों, उसके बाद मैंने शुरू करी एक्सरसाइज। मुझे डेली रूटीन पे एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यही कारण है, 2 रीज़न है मेरे सुबह इतनी जल्दी उठने के। एक एक्सरसाइज, दूसरा मेरा नाम जप। क्योंकि मैं सुबह अगर देर से उठती हूँ तो ये दोनों ही काम छूट जाते हैं और इनके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं डेली ही एक्सरसाइज करती हूँ और लगभग पौन घंटा 1 घंटा, मतलब जितना टाइम मिल जाता है मैं उतनी एक्सरसाइज करती हूँ, डेली रूटीन पे करती हूँ। और नाम जब सुबह सब लोग सोए होते हैं, कोई शोर शराबा नहीं होता है, इसलिए मैं अपने काम करते हुए नाम जप, राधा नाम की धुन अपने मुंह से गुनगुनाती रहती हूँ, राधा नाम जप करती रहती हूँ, अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करती रहती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो मैंने फर्श पे मैट डाल रखी है, क्योंकि ऐसे नंगे पैर चला नहीं जाता है और हम स्लीपर्स का कम यूज़ करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, ये नहीं बोलूँगी, लेकिन ये है कि मेरी घर वाली स्लीपर्स हैं जो मोस्टली मैं घर पे ही वियर करती हूँ सर्दियों में, लेकिन फिर भी घर में गंदगी हो जाती, इसलिए मैं मैट डाल कर रखती हूँ, तो उससे ठंडक भी नहीं लगती है और बच्चे आराम से जहाँ मन होता है वहाँ खेलते रहते हैं। तो मैं डेली ये मैट उठाकर साफ करके उसके बाद ही अपना झाड़ू पोछा का काम स्टार्ट करती हूँ। अभी बजा है सुबह का लगभग 3:30 का टाइम है, ये 3:45 का। इस टाइम पर मैंने उठकर ये काउंटर साफ़ किया, प्लेटफॉर्म साफ़ किया। बच्चे कितना भी आप साफ सफाई कर लो, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो एक तरफ आप साफ सफाई करते जाओ, दूसरे तरफ वो वैसे ही करते जाते हैं। ये डेली रूटीन है मेरा। फिर भी मेरे घर में, सच बता रही हूँ, सफाई नहीं रह पाती है। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कभी कभी, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चे छोटे हैं अभी, इतने भी छोटे नहीं हैं, लेकिन कुछ बच्चों की हैबिट्स होती है ना, तो अलग अलग नेचर्स होते हैं। तो मेरा बेटा जो है वो फैलाने वाला काम ज़्यादा करता है, इसलिए मुझे डेली ही करना पड़ता है। और अच्छे से काउंटर साफ़ करने के लिए, साफ़ करने के बाद में मैंने झाड़ू पोछा किया। झाड़ू पोछे की अभी देखिए मैं नहीं शूट तो की थी, शायद सिलेक्ट नहीं कर पाई हूँ। अंदर से पूरा झाड़ू पोछा करते हुए मैं गेट के बाहर धुलाई कर रही हूँ। अभी मैं डेली ही गेट के बाहर झाड़ू लगाकर धुलाई करती हूँ और इस टाइम पे कोई भी नहीं उठा होता है, कोई भी नहीं। सिर्फ मेरी गली में गाय बैठी होती हैं और कुत्ते या तो बैठे होते हैं या तो टहल रहे होते हैं। सच बता रही हूँ, इस मंगल बेला में उठकर मेरा माइंड जो रिलैक्स फील करता है, ऐसा लगता है कि मैं भगवान के बहुत करीब हूँ। दोस्तों, ये 4 बजे के आसपास का टाइम है। मैंने सोचा, बाथरूम आप यूज़ करते हो, दिवाली में सफाई भी की थी, लेकिन फिर भी अगर आप बाथरूम यूज़ करते हो तो वो कहीं ना कहीं गंदा ही हो जाता है, पानी की छींटें पड़ जाती हैं, बच्चे होते हैं बैठकर नहीं नहाते हैं तो वो छींटें पड़ ही जाती हैं, इसलिए गंदा हो ही जाता है। तो मैंने पूरे बाथरूम की क्लीनिंग करी, बहुत अच्छे से धुलाई करी और बाथरूम अच्छी तरह से चमका कर, ये देखिए इसमें हम लोग ब्रश, मंजन, साबुन, सोप वगैरह रखते हैं।
तो इसे भी मैंने क्लीन किया और अच्छे से उसके बाद मैंने सिंक साफ़ करी। सिंक भी डेली साफ़ करनी पड़ती है क्योंकि पानी के दाग लग जाते हैं, बच्चे जो हैं वो गंदा कर देते हैं, तो सिंक भी डेली ही साफ़ करनी पड़ती है। और अभी देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा फर्नीचर, मेरा घर सुबह सुबह कितना चमक गया है। सच बता रही हूँ, बेटा अभी मेरे साथ सोया था, वो सो रहा है। और ये देखिए इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। घर साफ सुथरा होता है ना, मन शांत, एकदम ऐसा लगता है कि मैं प्रभु के बहुत करीब हूँ। सच में दिल भर आता है मेरा तो कभी कभी। और देखिए दोस्तों, 5:30 बजने वाला है। मैं नहाने के लिए गई हूँ। 5:30 बजे के आसपास मैं नहाकर कपड़े धोकर निकली। उसके बाद आकर मैंने अपने ठाकुर जी को उठाया, राधा रानी को उठाया, और ये छोटू से गोवर्धन मेरे लड्डू गोपाल को उठाया। मैं इन्हें ठाकुर जी बोलती हूँ, और बड़े वाले जो कृष्ण जी हैं उन्हें बिहारी जी बोलती हूँ, और राधा रानी तो हमारी लाडो रानी ही है। महाराज जी को प्रणाम किया आपने। और श्री प्रातः स्मरणीय प्रेमानंद महाराज जी मेरे गुरु हैं, मैंने उन्हें अपना गुरु माना है, और जब से वो मेरी जीवन में आए हैं मेरी दुनिया ही बदल गई है। अध्यात्म में बहुत शक्ति है, सच बोल रही हूँ मैं। आप एक बार अध्यात्म को अपने जीवन में उतार के देखिए, और उसकी शुरुआत होगी सुबह उठने से। अगर आप देर तक सोए रहोगे ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सच बता रही हूँ, जीवन में 500 टेंशन्स होती हैं, लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। लेकिन अगर अध्यात्म आपके जीवन में है, भगवान की कृपा आपके जीवन में है, आपके गुरुदेव भगवान आपके साथ है ना, तो टेंशन्स आती हैं, लेकिन वो कब और कैसे कहाँ निकल जाती हैं पता ही नहीं चलता। इसलिए आप लोग अगर जो नहीं करते हैं तो नाम जप कीजिए। सबसे स्टार्टिंग करिए नाम जप से। नाम जप के बाद में मैं अपने गुरुदेव भगवान की पूजा करती हूँ, उनकी आराधना करती हूँ, और सिर्फ राधा नाम उन्हें देती हूँ। राधा कृष्ण ये देखिए मेरे प्राण हैं, मेरे जीवन हैं, और इनके सिवा मुझे अब कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन गृहस्थ हूँ तो सब कुछ करना पड़ता है। देखिए उसके बाद में मैं नाश्ता बना रही हूँ। मैं बच्चों का स्कूल जो शेड्यूल होता है, तो टिफ़िन जो होता है उनके स्कूल के अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है। तो दोस्तों मुझे आज याद नहीं रहा, और बच्चों का था आलू के पराठे, लेकिन मैंने बना दिया पोहा। मैं बना रही थी पोहा, और बनाते बनाते मेरी बेटी को पता चला कि पोहा बन रहा है। उसने सुबह सुबह रोना स्टार्ट कर दिया, मम्मा आज ज़रूर मार खिलाओगी मुझे आज मार खिलाओगी मैम, मुझे खड़ा कर देती हैं। इसलिए फिर मैंने जल्दी से, ये तो कहिए मेरी फ्रिज में आलू बॉयल पड़ी थी, मैंने दोनों बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाए, जल्दी से आटा लगाया, आलू के पराठे बनाए और पोहा रख दिया साइड। हालांकि बेटे ने पोहा खाया था, लेकिन बेटी ने टच भी नहीं किया, उसको आलू के पराठे ही खाने थे। उसके बाद देखिए मैं पोहा बना रही हूँ। पोहा बनाते बनाते आप लोगों को सारी स्टोरी बता डाली। दोस्तों सही बात है, बच्चों के खातिर सब कुछ करना पड़ता है लाइफ में, जो आप कभी सोच नहीं सकते। सही गलत सब कुछ करना पड़ता है, उनकी हाँ में हाँ भरनी पड़ती है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। हालांकि मैं अपने बच्चों को हमेशा सही गलत का अंतर बताती हूँ। ये नहीं है कि जैसा वो चाहे गलत है तो भी सही है तो भी सही है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। मैं अपने बच्चों को हमेशा बताती हूँ कि बेटा क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वही है कि बच्चे कितना लेते हैं ये तो उन पे डिपेंड करता है। हालांकि बच्चे मेरे बात मानते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी बहुत गुस्सा दिला देते हैं। दोस्तों अभी देखिए मैं बना रही हूँ सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। ये दोपहर की सब्ज़ी है, दोपहर की क्या मतलब मॉर्निंग में ही सब्ज़ी बनाई थी, और आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। उसके बाद में
मैं सब्जी बनाने के बाद में पहले पोहा बना रही हूँ। पोहा बनाने के बाद ही सब्जी बनाऊंगी और बहुत जल्दी पोहा बनकर रेडी हो गया। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए तुरंत ही पोहा बनने के लिए रख दिया है। और आप लोग बताइए गाइस, क्या आपके घर में बच्चे ऐसे ही नाटक करते हैं? मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं। देखिए मैंने अभी पोहा डाल दिया है और पोहा डालने के बाद में मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया और सारे मसाले डाले। उसके बाद में इसको मिक्स किया। पोहा अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था, लेकिन बेटे ने खाया। बेटी को पोहा कम थोड़ा सा पसंद आता है, अपना अपना टेस्ट होता है, उसको कम पसंद आता है, इसलिए उसने नहीं खाया। उसने आलू के परोठे बनवाए और वही खाए। तो गाइस आप लोग बताइए, आप लोगों के घर में नाश्ते में सुबह सुबह क्या बनता है? देखिए पोहा मेरा देखने में कितना टेस्टी और यम्मी लग रहा है और खाने में भी उतना ही टेस्टी था, यम्मी था। और मैंने खाया, ऐसा नहीं खाया, मैंने एक कटोरी भर के खाया। भाई मेहनत की है तो हम तो खाएंगे और अगर खाएंगे नहीं तो चलेंगे कैसे? दोस्तों ये देखिए, मैं अपने घर के सारे कपड़े, डेली यूज़ के कपड़े मैं मशीन में नहीं डालती हूँ फ्रेंड्स, मैं हाथ से ही धोती हूँ। डेली यूज़ के कपड़े जो होते हैं हाथ से ही धुलती हूँ। जब कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं 2-4 दिन में, उसके बाद ही मैं मशीन लगाती हूँ और मशीन लगाकर सारे कपड़े धोकर सुखाकर उन्हें डालती हूँ। और देखिए मैं गई थी कपड़े धोने के लिए, फिर उसके बाद नीचे आकर मैंने बेडशीट चेंज की और बेडशीट सेट की। और अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो मैंने गर्म बेडशीट निकाल ली है और गर्माहट की आवश्यकता होने लगी है, इसलिए मैंने गर्म बेडशीट ही डाली है। और देखिए इसका कलर भी बहुत प्यारा सा है और मेरे रूम से मैच भी करता है। और देखिए दोस्तों आप लोग बताइए कैसा लग रहा है मेरी बेडशीट। और यहाँ पे दोस्तों मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। इसमें मैंने पहले गोभी फ्राई करी है, उसके बाद में ऑनियन फ्राई करने के बाद में सबसे पहले जीरा ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद में जीरा डाला है। जीरा डालने के बाद में प्याज अच्छे से ब्राउन करने के बाद में उसमें टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर के बाद में मैंने